बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी पारा है वो हमें रोज़ ब रोज़ बढ़ता ही नज़र आ रहा है, जबकि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके और हुकूमत के दरमियान जो एक मायदा हुआ था उस पर चूँकि ताहाल जो अमल दरामद है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका, और जो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दी गई जो डेडलाइन थी 90 रोज़ की, उसको ख़त्म होने में 6 से 7 रोज़ बाकी हैं। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं मुज़फ़्फ़राबाद से कोर मेंबर शौकत नवाज़ मीर, उन्होंने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया हुकूमत को कि अगर जो हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया और आने वाले 6 रोज़ के अंदर जो मायदा था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जो है उसको यकीनी नहीं बनाया तो न बांस रहेगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसी। यानी कि उन्हें वाज़े तौर पर कह दिया कि इस बार शायद हर दफ़ा की तरह, यानी कि इससे पहले जो पिछले 3 बार एहतजाज हुए हैं उस तरह का एहतजाज नहीं होगा, बल्कि इस बार उससे सख्त जो लाएअमल है वो अपनाया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अगर हुकूमत की जानिब से देखा जाए तो जो हुकूमत है वो या हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि देखें, हमने जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो एक मायदा किया था उसमें से बेशतर निकात हैं उन पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसमें से सेहत कार्ड की मंजूरी है, जो बिजली के प्रोजेक्ट के हवाले से या इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कुछ अपग्रेडेशन थी उसके लिए 10 अरब रुपये जारी करने थे, उस हवाले से भी हमने अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम अवामी एक्शन कमेटी को देखें तो वो भी हमें ये कहती हुई नज़र आती है कि जो मायदा किया गया था वो अभी तक जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसका चेयरमैन महाजर नशिस्त पर मुंतखब होने वाले साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान को जो है वो मुंतखब किया गया है। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ जो कमेटीज़ बनाई गई हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर उनके जो चेयरमैनशिप है वो भी महाजरीन को दी गई है। तो इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। और ये कहा गया था शौकत नवाज़ मीर साहब की जानिब से कि एक ही बार अब जो है वो हमारा इजलास होगा और इजलास में एक ही बार जो ये वायलेशन की गई है उसके हवाले से और जो ओवरऑल जो हमारे मायदे पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा उस हवाले से जो है वो हिकमत अमली बनाई जाएगी और एहतियाज की कॉल या मुमकिन तौर पर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन है उसकी कॉल जो है वो दी जा सकती है। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी की पूरी जो क़यादत थी वो सिंध के अंदर जो है मसरूफ़ थी लाड़काना के अंदर, चूँकि बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत है उस हवाले से वहाँ पर वो गए हुए थे। अब जब वो वापस आते हैं तो हमें ये देखना होगा कि जो हुकूमत है वो किस हद तक हमें संजीदा नज़र आती है। क्या अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो किया गया एक मायदा है उस पर अमल दरामद यकीनी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह है कि जो उन निकात में से बड़ा ही एक अहम नुक्ता था जिसमें कहा गया था कि जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं उनकी जो वजारतें हैं या जो उनकी मुराद हैं उनको ख़त्म किया जाए या ख़त्म किया जाने के लिए जो एक कमेटी बनाई जाएगी, उस हवाले से हमें हुकूमत शायद कहीं ना कहीं बेबस नज़र आ रही है। क्योंकि इस हवाले से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर भी आज़ाद कश्मीर के शाह गुलाम कादर साहब, उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं उसके खात्मे के लिए, महाजरीन की जो वजारतें हैं उनके खात्मे के लिए या उनकी मुराद के खात्मे के लिए किसी तौर पर जो है हम बातचीत नहीं करेंगे। और जब ज़ाहिर सी बात है बातचीत नहीं होगी तो अवामी एक्शन कमेटी हमें सड़कों पर आती हुई नज़र आएगी। और इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है जो तमाम तर जिम्मेदारी होगी वो मौजूदा हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उनके जो वज़ीर आज़म है फैसल मुमताज़ राठौर साहब, उन पर बराह रास्त जो है वो आयद की जाएगी। क्योंकि फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो हुकूमत की जानिब से यानी जो साबिक वज़ीर आज़म थे चौधरी अनवारुल हक, उनकी जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी, उसके वो आपका समझ लें कि उसका हिस्सा भी थे। और उनने वाज़े तौर पर उस वक्त भी ये कहा था कि हम जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मायदा करेंगे, जो हम उनके साथ वादा वईद करेंगे उस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद भी करेंगे। लेकिन अगर जो महाजरीन की 12 नशिस्तें उनका खात्मा नहीं किया जाता तो आने वाले इलेक्शन में शायद पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हों। क्योंकि अगर अवामी एक्शन कमेटी किसी भी जमात को देखें, यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर और खुलकर ये जो ऐलान किया था कि हम अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत करते हैं, तो आने वाले इलेक्शन में हमें ये भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखें 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अंदर, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, गो पीपल्स जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो भी मौजूद है, लेकिन उसकी कोई इतनी ज़्यादा वक़्त नहीं है। तो बड़ी 3 पार्टियों में से नून लीग या पीपल्स पार्टी को तो हिमायत नहीं करेंगे जो अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं। लेकिन हाँ, तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं जाके वो सपोर्ट कर सकते हैं अगर वो खुद आके इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते। लेकिन तहरीक इंसाफ का भी यहाँ पर ये मसला है कि अभी तक वो आज़ाद कश्मीर के अंदर रजिस्टर्ड जमात के तौर पर अपना काम नहीं कर रही, बल्कि उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और ये तभी मुमकिन होगा जब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तकर्री अमल में लाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी ही अहम बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से, यानी कि शाह गुलाम कादर को तब्दील करने के हवाले से
काफ़ी सारे लोग जो है वो हमें मुतहरिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अपोजिशन लीडर जो है वो कौन आएगा, या फिर जो अदम एतमाद पेश की जाती है कायदे इस इख्तलाफ के ख़िलाफ़, तो क्या वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो है वो कामयाब हो पाएगी या फिर वो नाकाम होगी। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो गायब गाय आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।